नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण के कारण देश में सभी प्रकार के व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। वहीं इस संक्रमण से हलवाई, टेंट तथा कैटरिंग व्यवसाय भी अछूता नहीं है। संक्रमण के कारण इस वर्ष शादी विवाह का सीजन फीका ही रहा है, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उधर केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अतिथियों की संख्या के अनुपात में 2 गुने स्थान की शर्त पर छूट दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने एक शादी समारोह या अन्य सामाजिक कार्यक्रम में केवल 50 लोगों के प्रवेश की अनुमति ही दी है, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में आक्रोश है। समारोह में निर्धारित अतिथि संख्या में वृद्धि की मांग को लेकर शुक्रवार को हलवाई, टेंट व कैटरिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा सदस्यों ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद राज्य सरकार ने केवल 50 ही अतिथियों की संख्या निर्धारित की है, जिसका सीधा असर हलवाई, टेंट तथा कैटरिंग व्यवसाय के लोगों पर पड़ रहा है। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। एसोसिएशन के सदस्यों ने राज्य सरकार से शादी समारोह में कम से कम 300 से 400 लोगों की अनुमति जारी करने की मांग की है, अन्यथा इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को गुजारा भत्ता देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुगन चंद, मोती सिंह रावत, राजेंद्र आर्य, पवन चैन, धर्मी चंद, सज्जन सिंह सहित अन्य शामिल थे। उधर शुक्रवार को एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन देने से पूर्व वाहनों पर निकाली गई रैली को लेकर एसोसिएशन पदाधिकारियों तथा पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर बैनर तथा झंडियां लगाकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। इस बात को लेकर चांदगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया तथा उन्हें एसडीएम ऑफिस तक शांतिपूर्ण तरीके से जाने की नसीहत दी। इस बात को लेकर पुलिस तथा एसोसिएशन पदाधिकारियों में गहमागहमी हो गई। थोड़ी देर बाद आपसी बातचीत के दौरान एसोसिएशन पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाने पर सहमति प्रकट की। इसके बाद पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सभी व्यापारी एसडीएम ऑफिस पहुंचे तथा अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। करीब 6 महीने के बाद धार्मिक स्थल 7 सितंबर को खुल जाएंगे। धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत तभी मिलेगी जब कलेक्टर व एसपी वहां का जायजा लेंगे और उनके बताए अनुसार व्यवस्थाएं की जाएगी। प्रारंभिक गाइडलाइन के अनुसार जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, प्रसाद और पंचामृत नहीं बटेगा। मंदिरों में पट खुलने के बाद भगवान को श्रद्धालु माला एवं प्रसाद अर्पित नहीं कर पाएंगे। भक्त मंदिर में घंटी नहीं बजा सकेंगे। प्रवेश भी उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। इन स्थितियों में बड़े मंदिरों में अब पहले की तुलना में प्रतिदिन 1/3 श्रद्धालु को ही दर्शन का मौका मिल पाएगा। श्रद्धालु भगवान के मुख्य विग्रह के सामने 3 से 5 सेकंड तक ही रुक सकेंगे। हर धार्मिक स्थल पर न्यूनतम 4 सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की जाएगी। ये कैमरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में उपयोगी होंगे। श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश से पहले वहां खुद को सैनिटाइज करना होगा। थर्मल मशीन से तापमान भी लिया जाएगा। मास्क पहनने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर ही रहकर करें ताकि धर्म स्थलों पर भीड़ नहीं हो। ब्यावर लोक भविष्य निधि खाता योजना में ब्यावर डाक मंडल के अव्वल रहने पर गुरुवार को ब्यावर प्रधान डाकघर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में डाक कर्मियों को सम्मानित किया गया। ज्ञात रहे कि ब्यावर मंडल को माह अगस्त 2020 में कुल 1000 खातों को लक्ष्य आवंटित किया गया, जिसके विरुद्ध ब्यावर डाक मंडल द्वारा लक्ष्य का 283% मतलब एक माह के अल्प समय में कुल 2830 पीपीएफ खाते खोले गए। अभियान की मॉनिटरिंग मंडल कार्यालय में कैलाश चौधरी, सहायक अधीक्षक मुख्यालय ब्यावर द्वारा मंडल कार्यालय स्टाफ से सहयोग लेकर की गई। कार्यक्रम में सहायक अधीक्षक डाकघर ब्यावर उपखंड विजय सिंह जैन मौजूद रहे। डाकघर अधीक्षक एनएम माली ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्रवण कुमार छिपा, महादेव प्रसाद मीणा, एनएम श्री माली, सरदार सिंह, अजय कुमार, साजन काठात, जमुना लाल, नारायण सिंह, हीरा सिंह, शर्मा लाल, सांवर लाल साखला, कुशाल सिंह, बाट सिंह, लादूराम, गीतम, विष्णु, चेतन और ताराचंद देवड़ा को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन व अनलॉक समय का उपयोग शहरवासी घर में रहकर कर रहे हैं। जिन्हें कभी समय नहीं मिलता था वह सभी घर की छत व बाहर गार्डनिंग करने में लगे हैं।
मानसून के मौसम में अपने घर को गार्डन की तरह सजा रहे हैं, घर हरा भरा बना रहे हैं। सीजन में कुछ लोग अपने घरों की छतों पर जहां गार्डन बना रहे हैं, वहीं आंगन में भी किचन गार्डन की कई व्यवस्थाएं भी कर ली है। असर यह है कि लोग अब सब्जियों को घर में ही उगाकर सेवन कर रहे हैं। इसके लिए शहर की सरकारी व निजी नर्सरी में पौधों की बिक्री जमकर हो रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध पौधों में लक्की बैम्बू, ड्रेसिना, पॉलर पाम, जेड प्लांट, अम्ब्रेला पाम, स्नैक प्लांट, स्वार्ड फन, पेपरोमिया, मनी प्लांट, स्पियडर प्लांट, पीस लिली, एग्लोनियम में है। आउटडोर में सजावटी पौधों में गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली, क्रिसमस ट्री, एरिका पाम, बोतल पाम, पोस्टल पाम, रिबन पाम, ड्रेसिना, छुई मुई, ग्रीन साइकस एवं अन्य पौधे उपलब्ध है। उपखंड में शुक्रवार दोपहर को मौसम ने अचानक पलटा खाया और तेज उमस व गर्मी के बाद तेज हवाएं चलने लगी। काफी समय तक चली तेज हवा के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसके बाद तेज गर्मी व तपन से कुछ राहत महसूस हुई। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बरसात बड़े छींटों के साथ रिमझिम बरसात में बदल गई। एकाएक शुरू हुई बरसात से जनजीवन प्रभावित हो गया और दोपहर समय बाजारों में खरीदारी करने वाले शहरवासियों में अफरा तफरी मच गई। बाजारों में खरीद फरोख्त के लिए आए शहरवासी अपने आप को भीगने से बचाने की जुगत में लगे दिखाई दिए। साथ ही बाजार में सब्जी, फल तथा अन्य सामग्री बेचने वाले, हाथ ठेले वाले भी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। उधर शाम तक चले हल्की बरसात के दौर के बाद मौसम खुशगवार हो गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली शुक्रवार को अचानक ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर परीक्षा केंद्र पर हो रही पूरक परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, कमरों को सैनिटाइज करना, परीक्षार्थियों का तापमान मापन तथा साबुन से हाथ धुलवाने आदि व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जारोली परीक्षा कक्षों में भी पहुंचे तथा बैठक व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर संतोष प्रकट किया। साथ ही प्रधानाचार्य व केंद्राधीक्षक राजेश जिंदल व अतिरिक्त केंद्राधीक्षक राजेंद्र प्रजापति को अच्छी व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा प्रभारी गुरुशरण गोयल, रमेश महरानिया तथा रोहित जैन आदि उपस्थित थे। शहर में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार को एकेज प्रशासन को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 26 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट में 17 पुरुषों तथा 9 महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। शुक्रवार के आंकड़ों के बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 705 हो गई है। एकेज के कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार 20 मामले शहरी क्षेत्र से तो 6 मामले ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जैन के अनुसार शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के छावनी फाटक, मास्टर कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, जटिया कॉलोनी, आर्यनगर, गढ़ी, थोरियान, सुरेश नगर, बलार रोड, रिको हाउसिंग कॉलोनी, गणेशपुरा, झूलेलाल नगर, चर्च रोड, पुष्करगंज, साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड, गोपाल जी मोहल्ला, गुप्ता गली, शाहपुरा मोहल्ला तथा रेगरान मोहल्ला, छोटा बास से रोगी मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के नोंदरी मालदेव, सिपोला, राजवा भीम, खेड़ा मर्ज, जेतारण, अमरपुरा, जेतारण, सुरडिया तथा झाक्का बाड़िया से कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। शहर में लगातार दूसरे दिन कोरोना ब्लास्ट होने के बाद प्रशासन तथा आमजन में हड़कंप मचा हुआ है। नगर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो प्रशासन के साथ आमजन की परेशानी का जबरदस्त सबब बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे ने नगर परिषद के विभिन्न क्षेत्रों को संक्रमित कर आमजन को भारी दहशत में डाल दिया है। आमजन को अब और अधिक सतर्क तथा जागरूक रहने की आवश्यकता है, कहीं लापरवाही शहरवासियों पर भारी न पड़ जाए। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के एम्बुलेंस चालक के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी, जिस कारण एम्बुलेंस चालक चोटिल हो गया। उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार एकेएच में एम्बुलेंस चालक के पद पर कार्यरत रमेश इमरजेंसी के दौरान कॉल ड्यूटी डॉक्टर को लेने के लिए उनके घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में खड़े कुछ लोगों को रास्ता देने की बात कही, जिस पर 3-4 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर दी और मौके से फरार हो गए। चोटिल अवस्था में जैसे तैसे रमेश डॉक्टर को लेकर वापस अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसको उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया। बहरहाल रमेश ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अस्पताल प्रबंधन तथा पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। डॉक्टर को लेने के लिए तो सामने से वो पतला रास्ता था, काम चल रहा था, तो वहाँ पे वो स्विफ्ट वाला ने आके फंसा दी गाड़ी। मैंने कहा भी थोड़ी देर रुक जाता तो क्या होता, तो 2-3 महीने उतर के मेरे को फोड़ने देते। मैं अकेला था, तो मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, मगर वो आसपास वाले उसके नंबर तो दिए थे लिख के दिए। गाड़ी का नंबर मेरे को भी याद तो नहीं है, रात को डॉक्टर साहब MJ साहब को दे दिया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए आमेट पंचायत समिति के लिक्की पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। टीम के सदस्यों ने ग्राम विकास अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ते हुए रिश्वत की राशि भी बरामद की है। एसीबी एएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि परिवादी ने राजसमंद एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया था कि ग्राम पंचायत लिक्की के गाँव मुंडकोशिया में शमशान घाट का कार्य करवाया गया था, जिसके पेटे 1,99,826 रुपए का बिल पास करवाने के एवज में ग्राम विकास अधिकारी अभिनव शर्मा ने 90,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। शिकायत पर राजसमंद एसीबी ने मामले के सत्यापन के बाद ट्रैप कार्यवाही की और ग्राम विकास अधिकारी शर्मा के बैग से रिश्वत की राशि बरामद करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी ने शर्मा को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। शंभू सिंह चुंडावत पुत्र श्री गिरधारी सिंह जी चुंडावत जो कि ठेकेदारी का काम करते हैं और सिद्धि विधायक एंटरप्राइजेज के नाम से इनकी जो फर्म है, उस फर्म के द्वारा ग्राम पंचायत लीकी के गांव मुंडकोशिया के अंदर शमशान घाट का कार्य कराया गया था। उस शमशान घाट के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का जो कुल बिल बना, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बिल बना था। 1,99,826 रुपए का जो बिल था, उस बिल के पेटे जो चेक इनके द्वारा ग्राम विकास अधिकारी जो आरोपी है अभिनव शर्मा, इनके द्वारा जारी किया गया था चेक। उस चेक को जारी करने के बाद में परिवादी ने अपना जो चेक है वो अपने अकाउंट में जमा कराया। तब से ही 2 तारीख के बाद से ही जो है 3 तारीख से ये लगातार जो है सह परिवादी जो इनके मित्र हैं तेज सिंह जी, जो कि यहाँ पूर्व सरपंच रहे हैं, उनको बार बार जो है 90,000 रुपये की मांग कर रहा था, जिसके ऊपर शंभू सिंह पुत्र श्री गिरधारी सिंह जो कंप्लेनेंट है और श्री तेज सिंह जो सह परिवादी है, इनके द्वारा ब्यूरो के अंदर शिकायत कल दर्ज कराई गई थी। टेलीफोन के ऊपर इसका वेरिफिकेशन किया गया था, जो सही पाए जाने के उपरांत आज दिनांक 4/9/2020 को यहाँ पर जो सह परिवादी है तेज सिंह, इनके जो खंडे की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के यहाँ पर ये रिश्वत लेने के लिए 50,000 व्यवस्था अनुसार 90,000 रुपये की व्यवस्था पूरी नहीं होने के कारण 50,000 रुपये की व्यवस्था के अनुसार आज इन्होंने जो आरोपी है इसके द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत ली गई और रिश्वत लेते हुए को ब्यूरो राजसमंद की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जारी है। राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय प्रशासन को शुक्रवार अलसुबह मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में 3 प्रसूताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अस्पताल में गुरुवार को किए गए सिजेरियन प्रसव में से 3 प्रसूताओं की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में तीनों प्रसूताओं को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। तीनों प्रसूताओं के पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिजेरियन के दौरान जो भी स्टाफ इन प्रसूताओं के सीधे संपर्क में आया है उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी। हालांकि पूरे मामले में गायनिक विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। ऑपरेशन के बाद इन प्रसूताओं को भी सामान्य मरीजों के साथ ही वार्ड में रखा गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऑपरेशन के दौरान संपर्क में आने वाले स्टाफ की तो सैंपलिंग करवाई जा रही है, लेकिन इन प्रसूताओं के संपर्क में जो सामान्य प्रसूताएं और उनके परिजन आए हैं उनकी सैंपलिंग को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि गायनिक विभाग के इंचार्ज डॉक्टर विद्या सक्सेना तथा डॉक्टर दीपाली मीणा से इस संबंध में बात की गई है, तो उन्होंने बताया कि यह तीनों ही मामले इमरजेंसी थे, जिसके कारण इनकी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही इन तीनों गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन किया गया ताकि इनकी जान बचाई जा सके। पीएमओ ने बताया कि तीनों प्रसूताओं के केस क्रिटिकल कंडीशन के थे, यदि सिजेरियन नहीं किया जाता तो कुछ भी हो सकता था। इस दौरान पीएमओ से ऑपरेशन थिएटर को बंद किए जाने की बात पूछे जाने पर कहा कि ऑपरेशन थिएटर को बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि इमरजेंसी में सिजेरियन करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि उन्होंने सामान्य हालत में ऑपरेशन थिएटर खोलने के लिए मना किया है। पीएमओ श्रीवास्तव ने बताया कि चिकित्सक अपना काम करते हैं, इस दौरान वह हाईली रिस्क पर रहते हैं क्योंकि ईएनटी, नेत्र तथा दंत रोग विभाग में कोरोना ओपीडी सहित अन्य जगहों पर चिकित्सक मरीजों को देखते हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई मरीज कोरोना संक्रमित हो, जिसके कारण चिकित्सक के भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। फिलहाल पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। उसके अंदर 3 जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी जिनका ऑपरेशन हुआ वो कोविड पॉजिटिव पाई गई और इसके अंदर जो तीनों पेशेंट्स थे, एक सुबह भर्ती हुई थी, 2 रात को भर्ती हुए थे। इनमें से एक जो पेशेंट था उसका पहला कोविड टेस्ट कराया था और वो टेस्ट नेगेटिव था और जब उसको अपन ने वार्ड में शिफ्ट करा तो दोबारा टेस्ट रूटीन में गया तो वो पॉजिटिव केस आया।
दो जो थे जो वहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर दीपाली, एक डॉक्टर दीपाली का परिचित है और एक डॉक्टर विद्या सक्सेना का परिचित है। उनसे बात करने पे ये उन्होंने बताया कि दोनों की इमरजेंसी थी, दोनों महिलाओं को ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक था। ये है कि किसी भी तरह से हम लोग पेशेंट्स को नुकसान नहीं हो, कुछ उसका ऑप्शन हम लोग निकालें इस तरह से ताकि पेशेंट जो आ रहा है यहाँ पर उसका नुकसान नहीं हो। तो उसीलिए हम लोग जितने सर्जन्स थे, OT इंचार्जेस थे, उनसे बात करी और उसका समाधान निकल गया। क्योंकि हम तो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स सब तो बहुत हमेशा हाई रिस्क पर ही हैं। वो तो एक OT का मामला है, पर OPD में जो डॉक्टर्स देख रहे हैं हमारे, जो आँखों के डॉक्टर देख रहे हैं, ENT में देख रहे हैं, इमरजेंसी में देख रहे हैं, वो तो किसी न किसी तरह पॉजिटिव केस आते ही हैं। OT को जब तक वो डिसइंफेक्टेंट नहीं होता तब तक उसको OT को हम थोड़ा सा टेम्प्रेरी क्लोज रखेंगे और उसके ऑप्शन हम लोगों ने ढूंढ लिया है। इमरजेंसी होगी तो ही ऑपरेशन करना है, तो उसका हमने ऑप्शन ढूंढ लिया। काश्तकारों पर पहले टिड्डी दल के प्रकोप के बाद अब नए कीट का प्रकोप आ गया है। इस कीट का वैज्ञानिक नाम स्पोडेप्टेरा फर्जीपैरिडा विफाल आर्मी वर्म कीट नाम दिया गया है, जिसका उपखंड पर नए कीट के प्रकोप की रिपोर्ट कृषि अधिकारियों को प्राप्त हुई है, जिससे कृषि विभाग के अधिकारी चिंतित नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग विस्तार के सहायक निदेशक विनोद कुमार छाजेड़ ने बताया कि गत कुछ दिनों से लगातार बादल छाए हुए हैं तथा हवा में नमी होने से फसलों में लगने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। जहां जवाजा पंचायत समिति के टाटगढ़, सरमालिया, देवाता आदि क्षेत्र में मक्का फसल में फाल आर्मी वर्म नाम के नए कीट की जानकारी प्राप्त हुई है। इस कीट की प्रजनन क्षमता ज्यादा व जीवन चक्र छोटा है, साथ ही यह एक दिन में 100 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। इसी कारण यह कीट चिंता का विषय है। इसका प्रकोप निकटवर्ती भीलवाड़ा जिले में देखा गया है, जिसको लेकर काश्तकारों को इस कीट से बचाव को लेकर उपाय बताए जा रहे हैं। छाजेड़ ने बताया कि इल्ली की तीसरी अवस्था निकलने के बाद की अवस्था इल्ली के सिर पर उल्टा वाई के आकार के निशान व इल्ली के 8वें बॉडी सेगमेंट पर 4 वर्गाकार बिंदु से किया जा सकता है। वयस्क नर कीट के अगले पंख भूरे रंग की होती है, जिसके मध्य में सफेद रंग की त्रिभुजाकार आकृति होती है तथा किनारों पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। ये शुरुआती अवस्था में पौधों की पत्तियों को खुरच कर खाती है, जिसके कारण फसलों पर सफेद निशान दिखाई देते हैं। यह सबसे अधिक मक्के की फसलों के साथ ही दलहन व तिलहन को नुकसान पहुंचाती है। इसके बचाव के लिए काश्तकारों को सलाह दी जाती है कि यह प्रति 1 हेक्टेयर प्रकाश पाश का उपयोग कर वयस्क मौत पर निगरानी रखें। इसके अलावा साइनेट्रेनिलीप्रोल व थायोमेथोक्साम 19.8% से 4 मिली प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। रासायनिक उपचार के छिड़काव या भुरकाव के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.4 ग्राम पानी या थायोमेथोक्साम 12.6% व लेमडा साइलोथ्रोनिन 9.5% को पानी या क्लोट्रेनिलीप्रोल 18.5% पानी या स्पिनोसैट 0.3 मिली पानी प्रति हेक्टेयर में किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ दलहन व तिलहन में पीट शीरा मोजेक वायरस रोग का प्रकोप भी देखा गया है। यह विषाणु जनित रोग है। रोग का विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण पत्तियों में चितकबरा पीलापन हो जाता है। रोग की उग्रता में सभी पत्तियां चितकबरी पीली हो जाती है। पौधों में फलियां बहुत कम बनती है। ऐसे में जिन खेतों में इस रोग के लक्षण दिखाई दे, इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या नीम का तेल 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ग्राम पंचायत सोहावा में आयोजित कोविड-19 व स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यशाला के चौथे दिन शुक्रवार को कोरोना बचाव जागरूकता के लिए सब बचाओ पुस्तक तथा पोस्टर वितरित किए गए। इस दौरान पंचायत प्रभारी पंचायत सहायक किशोर कुमार तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता कंवर ने ग्रामीणों को कोरोना से बचाव तथा सुरक्षा को लेकर उपाय बताते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। साथ ही गाँव में जगह जगह जागरूकता पोस्टर लगाए गए। कार्यशाला में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठोस व तरल कचरा प्रबंधन को लेकर भी प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान सरपंच पदम सिंह सुहावा, उप सरपंच मान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी प्यारेलाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक अंकित गोस्वामी, पंचायत सहायक कविता अटवाल, संजय, अनिल सिंह शेखावत, वार्ड पंच शाहबुद्दीन, रेशमी खातून, सकीना, अजीत खान, अजीज, नायर सिकंदर, नीलम, फरीदा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिता, प्रेमी, चंपा, इंदिरा, भारती तथा विनीता आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
हलवाई टेंट में कैटरिंग एसोसिएशन सदस्यों पर कोरोना की मार, अतिथि संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम के नाम दिया ज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष जारौली पहुंचे ब्यावर पटेल स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। एसीबी की हद से चढ़ा रिश्वतखोर ग्राम विकास अधिकारी, 50,000 रुपए की राशि सहित हुआ ट्रैप। और 3 प्रसूताओं की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव, एकेएच अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप।